नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र उगारे। जिला जनसंपर्क कार्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रशासनिक गतिविधियों के समाचार और सूचनाओं से आपको निरंतर अवगत कराते चले आ रहे हैं। अब सूचनाओं समाचारों के साथ साथ कला, संस्कृति, धरोहर और रोचक जानकारी से आपको अवगत कराने के लिए हेरिटेज वॉक सीरीज शुरू की है। आज इस सीरीज में आप देखेंगे ऐसे ही एक स्थान से आपको रूबरू कराते। यह कहावत आपने बचपन से सुनी होगी कि कोई साथ हो न हो, आदमी का साया हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां उसका साया साथ छोड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र उगारे। हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा कि वह कौन सी जगह है और कहां कब आदमी का साया साथ छोड़ जाता है। दरअसल मैं कर्क रेखा के नो शेडो जोन के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। की ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा स्थल पर 21 जून को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ने के कारण वहां खड़े व्यक्ति की परछाई बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए कर्क रेखा क्षेत्र को नो शेडो जोन भी कहा जाता है। जिस कर्क रेखा के बारे में हमने बचपन से भूगोल में पढ़ा है और ग्लोब पर देखा है, उस स्थल पर ठहरना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में भोपाल से 25 किलोमीटर दूर उत्तर से निकलती है। जहां से यह रेखा गुजरती है वह स्थान स्टेट हाईवे नंबर 18 पर है। रायसेन जिले के दीवानगंज और सलामतपुर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा को चिन्हांकित करने के लिए उस स्थान पर राजस्थानी पत्थरों से चबूतरानुमा स्मारक बनाया गया है। यह स्थान रायसेन जिले का सबसे आकर्षक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति सेल्फी लिए बिना आगे नहीं बढ़ते। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। यहाँ इस दिन सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। कर्क रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जिसे मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण और कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर वापसी को दक्षिणायन कहते हैं। इस प्रकार वर्ष में 6 माह के 2 आयन होते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर जिलों से गुजरती है। उज्जैन में प्राचीन काल में वेधशाला बनाई गई थी। फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कला, संस्कृति, धरोहर और रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।